हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप सभी का 11 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, तो हम आधे क्वेश्चन का रिवीजन आप लोगों को करा चुके थे और आधा बच गया था, जिसको हम बोले थे कि अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक ना। तो आप लोग हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सबका हम पूरे मेथड के साथ बताएंगे, पूरे फार्मूला के साथ। तो आप लोग इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो फिर एग्ज़ाम में आपका बहुत मदद मिलेगा प्रश्न को बनाने में, ठीक है। तो बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ठीक ना। तो पहला है, आप लोग को हम फार्मूला ले कर चलेंगे, ठीक ना। क्षेत्र मिति से, क्षेत्र मिति, ठीक ना। तो पहला टाइप 1 में आप लोग हेडिंग देकर लिखेंगे। पहले नंबर हम लोग वर्ग में चलेंगे, वर्ग, ठीक ना। वर्ग, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर, ठीक है। तो पहला हम लोग को पढ़ना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। दूसरा ही है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1 भुजा, ठीक ना। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुणे 1 भुजा। फिर वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इस पर पहले क्वेश्चन टाइप 1 में भी, ठीक ना, इतना पर एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक ना। इस पर एक क्वेश्चन भी करा देते हैं, साथ ही चलते हैं क्वेश्चन कराते हुए। तो क्वेश्चन है कि एक वर्ग का किसी वर्ग की एक भुजा 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप एवं विकर्ण ज्ञात करें, ठीक ना। तो वर्ग हम लोग का कैसे होता है? वर्ग हो गया ना। वर्ग में क्या होता है? A B C D। वर्ग में जैसे कि ये वाला 5 मीटर का है, तो ये भी हमारा कितना? 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर। कहने का मतलब कि ये आपस में सभी बराबर होते हैं कि नहीं? मतलब वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आप लोग से कोई पूछ दिया वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग, तो आप लोग बताइएगा कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, स्क्वायर, ठीक ना, स्क्वायर कहते हैं, ठीक ना। तो क्या कह रहा है? पहले नंबर बोला है कि किसी वर्ग की एक भुजा 5 मीटर है, 5 मीटर हो गया ना, 5 मीटर। तो उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, ना, भुजा स्क्वायर। तो कितना है? 5 मीटर है ना, 5 मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 मीटर गुणे 5 मीटर, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 कितना? 50, 25, मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे 1 भुजा, ठीक ना।
तो यानी कि 4 गुणे 1 भुजा कितना है? एक भुजा जैसे कि 5 मीटर है तो सिर्फ 5 मीटर को ले लेना है, ठीक ना। तो 4 गुणे 5 मीटर कर 4 5 20 मीटर। अब वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुणे 1 भुजा होता है ना। वर्ग का विकर्ण √2 गुणे 1 भुजा हमने लिखवाया, पहले लिखवाया कि नहीं। तो √2 गुणे 1 भुजा कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर कितना हो जाएगा? 5√2 मीटर, ठीक ना। अगर भुजा मीटर में है तो याद रखिएगा आप लोग कि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। अगर भुजा सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अगर भुजा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में। आप परिमाप और विकर्ण हमेशा मीटर में। अगर मीटर दिया है भुजा तो विकर्ण तो परिमाप को जाएगा मीटर, लेकिन क्षेत्रफल का आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना में कोई दिक्कत है? ऑनलाइन वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। आप लोग जो बच्चे पढ़े हैं और नहीं पढ़े हैं सो इसको अब लास्ट बार पढ़ लीजिए, ठीक ना, वीडियो को देख करके। अब इसके बाद ये टाइप नहीं चलेगा। तो ये हो गया, आप लोग इसको उतारिए, तब से हम अगला टाइप देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को टाइप वन में ही अगला चलेगा कि अगर वर्ग नहीं चल रहा है यार, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया हो तो भुजा बराबर, वर्ग का परिमाप दिया हो तो भुजा बराबर क्या हो जाता है? परिमाप बटे में 4 होता है। अब चलिए इस पर एक सवाल भी देख लेते हैं हम लोग कि दिया है किसी वर्ग का परिमाप 44 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आप लोग से क्वेश्चन में कह दिया। कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 44 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें, क्योंकि परिमाप तो दे दिया है, ठीक ना, परिमाप दे दिया है। तो कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप 44 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात करें। तो इसको पहले कैसे सोल्व करेंगे भैया? वर्ग का परिमाप दिया हो तो वर्ग का परिमाप दिया है ना क्वेश्चन में, तो क्या कर रहा है? भुजा बराबर पहले क्या निकाल लेंगे? परिमाप बटा में 4। तो इस यहाँ भी पहले भुजा निकाल लेंगे हम लोग। भुजा बराबर परिमाप बटा में 4। परिमाप कितना है? 44 मीटर बटा में 4 कितना होता है? 11 मीटर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब हम देखते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। ये आप लोग को हम पीछे ही लिखवाए थे। तो 11 मीटर गुणे 11 मीटर कितना आ जाएगा? 11 गुणे 11 121 मीटर स्क्वायर होगा ना। अब हम लोग देखते हैं क्या निकलना है। और हो विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुणे 1 भुजा।
यानी कि √2 गुण 1 भुजा कितना आया हो 11 मीटर। 11 मीटर तो क्या हो जाएगा 11√2 मीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत है इतना तक में? तो इसको आप लोग उतारिए, बढ़ते हैं आगे। ठीक ना, चालू कर। तो आगे हम देखते हैं कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल, अंडर रूट क्षेत्रफल। इसका मतलब समझ आओगे ना, वर्गमूल। ठीक ना, अंडर रूट लग गया तो वर्गमूल। कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल। अब इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है तो उसका क्षेत्रफल दे दिया, क्या पूछ दें, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। ठीक ना, क्या करा कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर है तो उसका परिमाप और विकर्ण ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे हो भैया लोग? तो भुजा बराबर पहले निकालेंगे ना। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है तो भुजा बराबर हमने क्या लिखा है अंडर रूट क्षेत्रफल। तो भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा, अंडर रूट क्षेत्रफल ना। तो अंडर रूट में 144 आएगा। इसको कहने का मतलब 144 का वर्गमूल। तो वर्गमूल दो मेथड से बनता है, दो मेथड से आप लोग बता रहे हैं। देखिए 144 का वर्गमूल निकाला है तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको 2 से कटाएंगे, कबर में 72 बार में, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यानी कि कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3। वर्गमूल में दो दुगो का जोड़ा लगता है, तो ई दुगो का जोड़ा लग गया अलग, ई दुगो का अलग, ई दुगो। अब 3 में से एक को निकाल लो, 2 गुणे इहो में से एगो 2 गुणे ई में से का एगो 3, कितना हो जाएगा 2 का 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। आ गया ना? इस मेथड से नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना? अरे क्या करना है, पैसे अभाज्य गुणनखंड निकाल के या दो दुगो के जोड़ा लगा देना है, आ जाएगा। नहीं तो ये लोग ई मेथड से ढेर लंबा पड़ रहा है। तो और देखो 144 ना, इसको पीछे से ए लंग से जोड़ा लगाएंगे तो 2 को बच, एगो तो रहेगी ना, तो 1 के कम 1 खत्म हो जाएगा ना, घटेगा तो। अब क्या बचा 44 बचा, उतार लो 44, 1 1 कितना होता है 2। अब ऐसा कौन अंक रखे कि यहाँ पर उसका दुगना आ जाए, इसका दुगना यहाँ पर आ जाए, इसी का गुणा करने पर इतना आ जाए। अगर हम 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पर भी 2 जोड़ देंगे, 2 2 4 आई तो 2 ही रह गया, 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, 44 आ गया, कट गया ना, घटा तो यानी कि कितना आ गया 12। आगे कि नहीं हमारा 12, दोनों मेथड से 12 आया ना, आया समझ में? अब बना लोगे वर्गमूल देंगे तो। हाँ तो उसी प्रकार इसका निकल गया हम लोग का कितना आ गया 12, वर्गमूल कितना आ गया 12, यानी इसको हम अब देते हैं मिटा। इसका कोनो काम नहीं था, ठीक ना, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर 12, लेकिन हमने नहीं लिखा, आप लोग को समझा दिया, ठीक ना। ऐसे आप लोग को ये सब आप लोग जानते हैं कि नहीं, ये सब हम वर्गमूल घनमूल सिखाने के लिए एक और हम वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को, उसमें हम ज़रूर सिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 12 का दिया है मीटर ना, तो मीटर हो जाएगा। अब का उसका परिमाप,
भैया परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप अभी हम आप लोग को बताएं कि 4 गुणे भुजा ना, यानी कि 4 गुणे भुजा कितना है हो 12 मीटर, यानी बच्चों के 48 मीटर हमारा क्या आ गया परिमाप। अब देखते हैं हम लोग विकर्ण। विकर्ण विकर्ण बराबर क्या होता है हो विकर्ण विकर्ण बराबर √2 गुणे 1 भुजा ना। विकर्ण √2 गुणे 1 भुजा कितना है 12 मीटर है ना, 12 मीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 12 √2 मीटर। कितना आंसर? कोई दिक्कत है? 12 √2 मीटर आ गया ना आप लोग? कोई दिक्कत? तो चलिए पहले इतना उतार लीजिए, ऑनलाइन वाले आप भी पहले इसको उतार लीजिएगा, ठीक ना। हम आप लोग के एग्ज़ाम लायक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये सब एग्ज़ाम में आप लोग को दिए हैं, तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में हमसे पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा, ठीक ना। हमने ऐसा क्वेश्चन कराया है, शायद नहीं भी कराए होंगे, तो आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक ना। वर्ग का विकर्ण दिया हो तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण बटा में √2। कोई दिक्कत है ना? इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक ना। वर्ग का विकर्ण दिया तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण बटा में √2। तो जैसे क्वेश्चन है आप लोग का कि किसी वर्ग का विकर्ण 18 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करें। कोई दिक्कत है? परिमाप ज्ञात करें, ठीक ना। तो इसको कैसे बनाएंगे भैया? किसी वर्ग का विकर्ण 18 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। तो इसको क्या निकालेंगे? हम जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण दिया हो तो भुजा बराबर विकर्ण बटा में √2, तो पहले भुजा निकाल लेंगे ना। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण बटा में √2, विकर्ण बटा में √2, यानी कि विकर्ण कितना हो जाएगा 18 मीटर बटा में √2 है। तो नीचे कौची में है? नीचे रूट में ना है, नीचे √2, इधर देखो नीचे क्या है रूट में है और ऊपर इसी तरह खाली है, तो कटाने नहीं देंगे। कोनो करेगा ना वैसे 2 से 9 बार में, ऐसे कैसे 2 से 9 बार में कट जाएगा हैं? अरे भैया ये √2 में है, कौची में है √2 में 18 मीटर आई बटा में √2 में है, इधर बिना रूटे के है, तो कैसे कटा दीजिएगा एक बाई के ना कटेगा। देखिए तब इतने भुजा बराबर इतने छोड़ देते हैं इतना ही छोड़ देते हैं। अब क्षेत्रफल देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुणे भुजा होता है ना, भुजा गुणे भुजा। तो 18 मीटर बटा में कितना हो गया √2, भुजा बराबर, अब भाई कटाना ही तो भुजा बराबर इतना ना निकल गया कि नहीं, भुजा बराबर विकर्ण बटा में अभी काटा नहीं तो इतने छोड़ दिए, ठीक ना। अब जैसे 7/2 हो गया हमारा, काटा नहीं पॉइंट में आएगा, ठीक ना। काटा नहीं एकदम पूरे काटा नहीं, तो इतने पर हम ना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है? बाद में हम इसको गुणा कर लेंगे। देखिए 18 मीटर बटा में √2, और फिर भुजा कह रहा है तो फिर 18 मीटर बटा में √2 ना। तो 18 गुणे 18 कितना होता है 324, अब मीटर गुणे मीटर स्क्वायर अभी बताए हैं हम, और √2 गुणे √2। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लड़का फंसता है। देखिए मान लीजिए कि √a है
रूट फिर ए है ना, इसका आपस में गुणा करना है ना। जैसे ये है √2 गुणे √2, तो √a गुणे ए क्या हो जाएगा, √a गुणे ए क्या हो जाएगा, √a गुणे ए। तो ये दो को का जोड़ा लग गया है, तो एक ऑलरेडी आप लोग √ से बाहर निकाल सकते हैं ए ना, निकाल सकते हैं कि नहीं। ये आप लोग पढ़े होंगे घातांक एवं करनी में, ठीक ना। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, देखिए रूट में ए गुणे ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है। आप लोग को पता होगा कि ए स्क्वायर √ को क्या करता है, काटता है। क्या बचा, खाली ए ना बचा है, बचा ना। तब देखिए इसी प्रकार, जस्ट इसी प्रकार √2 गुणे √2 यहाँ पे है ना, √2 गुणे ऊपर का ऊपर गुणा किया, नीचे का नीचे गुणा करेंगे ना है। तो √2 गुणे √2 यानी कि रूट में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी कि रूट में कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये स्क्वायर से ये √ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 ना है। अगर इस तरह नहीं समझ में आए तो इसे देख लीजिए, √2 गुणे √2, रूट में 2 गुणे 2, 2 गो है, ऐसे जोड़ा लगा देंगे, एक गो बाहर निकाल देंगे, बात खत्म। कोई दिक्कत है हैं। तो उसी प्रकार तो यहाँ √2 गुणे √2 है, डायरेक्ट यहाँ खाली 2 लिख दें हैं, कोई दिक्कत है। तो देखिए अब 2 से तो कट जाएगा ना, 324 16 2, तो कितना हो जाएगा, 162 मीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, समझ में आया। क्षेत्रफल हो गया। परिमापों याद करना है क्या, लो परिमापों लिख देते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है, √2 गुणे सॉरी परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा ना, यानी कि 4 गुणे एक भुजा या भुजा हुए बतिया हुआ, ठीक ना। ये तो एक भुजा कहें या नहीं तो भुजा कहें, बात एक ही हुआ, ठीक है। हाँ भुजा कितना है भैया, 18 मीटर बटा में √2 है, ध्यान रखना, ठीक ना। नहीं कि अब क्षेत्रफल 162 है तो इसको यहाँ पर लिख दिए ना, भुजा लिखना है, तो भुजा यहाँ पे ना है हम लोग का, भुजा यहाँ पे ना है जी, तो हम भुजा ना लिखेंगे। भुजा बराबर कितना है, 18 मीटर बटा में कितना है, √2। अब देखो अब वो ना कटेगा, देखो यो रूट में है तो ये कुछ में नहीं है, तो ऐसे थोड़ा ना कटा देंगे। अब देखिए 18 मीटर, तो 18 गुणे 4 गुणे 18 कितना होगा, 18 चौके 72 मीटर बटा में √2 है ना है। अब इसको क्या करेंगे, परिमेयीकरण कर लेंगे। परिमेयीकरण में इसका करते हैं ना कि नीचे वाला जो है ना उसी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो नीचे क्या है, √2, तो ऊपर है √2 और नीचे में √2, ठीक है ना, समझे हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 72 √2 मीटर, अब बटा में कितना हो जाएगा, और √2 गुणे √2 अभी आप लोगों को बताएं कितना, √2 गुणे √2 क्या बताए हैं, रूट में 2 गुणे 2, ये को बाहर निकाल जाएगा, कितना बचेगा, 2 ना खाली बचेगा। तो ये कितना हुआ, 2 से कब बार में 72, 36 बार में कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 36 √2 मीटर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना। छत्तीस √2 मीटर। वीडियो में इतना तक नहीं आ रहा है, हम ऊपर कहीं लिखने का व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर इसको ऐसे बनाते हैं तब आ जाएगा वीडियो में। 4 गुणे भुजा हुआ ना, तो यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं 4 गुणे भुजा कितना है, 18 मीटर बटा में √2, 18 चौके कितना हो जाएगा, 72 मीटर बटा में √2। परिमेयीकरण करने के लिए √2 और नीचे √2 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 72 √2 मीटर और बटा में कितना हो जाएगा, हो √2 गुणे √2 2 से कब बार में, 36 बार में, कितना हो जाएगा, 36 √2 मीटर। कोई दिक्कत है, आ रहा है ना, ठीक है। इसको भी उतारिए आप लोग, समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, टाइप 1 ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 मेंसुरेशन का क्या कहता है,
मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। अगला टाइप क्या कहता है? आयत। आयत, रेक्टेंगल, ठीक ना? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ही हम लोग आगे देखते हैं। रेक्टेंगल में पहला बोलता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तीसरा, आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया रहे तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई। क्षेत्रफल बटा में लंबाई। इतना आप लोग फार्मूला याद कीजिएगा, ठीक ना? और तब उसके बाद हम अगले वीडियो में यानी कल हम और सवाल को लेकर आएंगे, ठीक ना? तब तक के लिए जय हिंद।